फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रोइंग टेक क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम DDA लाइन एल्गोरिदम और उसके एग्जाम्पल को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन और हम सीखेंगे कि DDA लाइन एल्गोरिदम से हम पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, DDA लाइन एल्गोरिदम का डिटेल नहीं जानते हैं, तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। वहाँ से आप जाके DDA लाइन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट समझ लें। उसके बाद हम DDA लाइन एल्गोरिदम और उससे एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में हमें अगर इफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स आर गिवन, ठीक है, अगर हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें पता हो कि क्या है, ठीक है, लेट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू क्या है हमारा x1 y1, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है x1 y1, और हमारा एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट है x2 y2। ओके, तो अब हम स्टेप 2 लिखते हैं। स्टेप 2 क्या होगा, अब हम मैंने पहले भी बताया था चेंज इन y और चेंज इन x, अभी अभी बताया मैंने कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें चेंज इन y निकालेंगे। तो चेंज इन y कैसे निकालते हैं, x2 माइनस y2 माइनस y1। ओके, फिर हम क्या करेंगे, चेंज इन x निकालेंगे, चेंज इन x x2 माइनस x1। ओके, अब स्टेप 3 होगा हमारा इफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy, तो हम स्टेप के वैल्यू में क्या कर देंगे, अगर dx का वैल्यू, यहाँ जो हमारा dx कैलकुलेट हुआ है उसका वैल्यू dy के वैल्यू से बड़ा हुआ, तो हम स्टेप्स के वैल्यू में एब्सोल्यूट ऑफ dx का वैल्यू असाइन कर देंगे। ओके, या फिर अगर हमारा dy का वैल्यू ग्रेटर देन dx के वैल्यू dx हुआ, यानी कि dy का वैल्यू अगर बड़ा हुआ dx के वैल्यू से, तो हम स्टेप्स के वैल्यू में dy का वैल्यू असाइन कर देंगे। ओके, और एक चीज़ यहाँ पे जो मार्क करने वाली है, हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू किसी भी तरह से नहीं ले सकते हैं, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा हमारा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा ये मॉड dx होगा, और ये, या फिर मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ, दैट इज क्या है, मॉड dx ग्रेटर देन मॉड dy। ओके, ये निगेटिव वैल्यू कैरी नहीं करता है। चलिए, तो अब हमारा स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है दोस्तों, अब हम x के वैल्यू में
क्या करेंगे, इंक्रीज करने के लिए dx बाई स्टेप करेंगे, ठीक है। और y के वैल्यू में क्या करेंगे, y के वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए dy बाई स्टेप करेंगे, ठीक है। तो अब छठा स्टेप क्या होगा, सॉरी पांचवा। तो पांचवा होगा कि अब हम चेक, ये एक चीज और, जो भी वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर आएगा उतने ही टाइम हमारा इटरेशन परफॉर्म होगा, उतने ही पॉइंट्स हमारे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में लाई करते होंगे, इसलिए हमारा उतना ही इटरेशन परफॉर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या कंडीशन चेक करेंगे, i इक्वल टू, मतलब हमारा जो इटरेशन स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ तक चलेगा, हमारे स्टेप्स तक चलेगा। जो भी यहाँ पे स्टेप का वैल्यू हमने लिया, जो भी वैल्यू ग्रेटर हुआ, dx का वैल्यू अगर ग्रेटर हुआ तो उसे हम स्टेप एज ए स्टेप वैल्यू असाइन करेंगे, अगर dy का वैल्यू ग्रेटर हुआ तो हम उसे स्टेप वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो वो उतने ही टाइम चलेगा जितना कि हमारा स्टेप वैल्यू हुआ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे इंक्रीज करते हैं, क्या करेंगे, 0 से 1 पे जाएगा, फिर 1 से ये 2 पे, 2 से 3 पे, वो उतने स्टेप तक चलेगा जितना कि हमारा स्टेप वैल्यू असाइन हुआ है, ओके। अब हम अपने नेक्स्ट पिक्सेल वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, हमारा जो xy का वैल्यू है, यहाँ लिख देती हूँ, x के वैल्यू को हम कैसे इंक्रीज करेंगे, जो हमारा x1 का वैल्यू है, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें हम x का इंक्रीजिंग वैल्यू ऐड करेंगे, ठीक है। और y के वैल्यू में जो स्टार्टिंग y1 है उसमें हम y का इंक्रीजिंग वैल्यू ऐड करेंगे, और हमें हमारा नेक्स्ट पिक्सेल वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम आपको समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम DDA लाइन एल्गोरिदम को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 8, और एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है 8 और 10। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4, 8 एंड 8, 10, ठीक है। तो हमारा ये हमने एक XY कोऑर्डिनेट बना लिया है, ठीक है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हुआ, ये y कोऑर्डिनेट हुआ, और इस पे हमें 2 पॉइंट्स पता है। पहला पॉइंट क्या है 4, 8, और दूसरा पॉइंट क्या है 8 और 10। तो हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है DDA लाइन एल्गोरिदम के थ्रू। तो अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें किन किन पॉइंट्स से होके गुजरना पड़ेगा, किन किन पॉइंट्स से मिलकर ये लाइन बन रहा है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को हम कैलकुलेट करेंगे DDA लाइन एल्गोरिदम के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अब इसमें देखा था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा दिया हुआ है 4, 8। ये क्या है हमारा x1, y1, ठीक है। और हमारा एंडिंग पॉइंट जो है वो भी
पता है हमें एंडिंग पॉइंट हमारा क्या है 8, 10। ये क्या है x2 और y2 का वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, dx और dy का वैल्यू निकालना है, यानी कि चेंज इन x और चेंज इन y, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, का वैल्यू निकालना है। तो हम जब y2 माइनस y1 करेंगे तो हमारा y2 का वैल्यू कितना है 10 है, और 10 में से जब हम 8 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास dy का वैल्यू आएगा 2। ओके, इसी तरह हम dx का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि चेंज इन x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा x का स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, हमारा x का x2 का वैल्यू है हमारा 8 और x1 का वैल्यू है हमारा 4। तो ये पॉइंट भी हमारा हो गया, हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। तो स्टेप 3 में हमें क्या चेक करना है दोस्तों, हमें चेक करना है, अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो मॉड dx का वैल्यू है वो ग्रेटर देन है dy के वैल्यू से। हाँ, हमारा जो dx का वैल्यू है वो dy के वैल्यू से बड़ा है। तो हम क्या लेंगे, ये स्टेप के वैल्यू में हम स्टेप इक्वल टू हम क्या ले लेंगे, dx का वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, dx का वैल्यू कितना आया 4 आया। ठीक है, और अब हम चलते हैं, ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो हमारा अगला स्टेप क्या कह रहा है कि अब हम x को कैसे इंक्रीज करेंगे, देन x इन इक्वल टू dx का वैल्यू कितना है, लिख ही देती हूँ, dx बाई स्टेप इक्वल टू dx का वैल्यू है हमारा यहाँ 4/4 इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि अब हम अपने x के वैल्यू में जब भी इंक्रीमेंट करेंगे तो उस टाइम हम 1 को ऐड करके करेंगे, और y के वैल्यू को कैसे, y के इंक्रीमेंट वैल्यू को कैसे निकालेंगे, dy बाई स्टेप। ठीक है, तो यहाँ हमारा dy का वैल्यू कितना आया है 2 और स्टेप का वैल्यू हमारा आया है 4। तो हम यहाँ पे इसे 0.5 आया हमारा। ये भी स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 5 की ओर। तो स्टेप 5 क्या कह रहा है हमारा कि ये इटरेशन जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, स्टेप तक। तो स्टेप का वैल्यू हमारा कितना आया है 4, यानी कि हमारे इस डी लाइन एल्गोरिदम के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमारा इटरेशन 4 टाइम्स चलेगा। ठीक है, और हम इसके मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा स्टार्टिंग प्लॉटिंग वैल्यू कितना है। हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग प्लॉटिंग वैल्यू है हमारा xy का, ये है हमारा 4 और 8, यानी कि x1 y1 इक्वल टू 4 एंड 8। तो अब हम इस वैल्यू के मदद से हम नेक्स्ट xy का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम इटरेशन 0 परफॉर्म करते हैं। तो हमारा इटरेशन 0 में हम x के वैल्यू को कैसे निकालेंगे, x के वैल्यू को निकालने के लिए हम x1 के वैल्यू में x का इंक्रीमेंट वैल्यू डालेंगे। तो x1 का वैल्यू हमारा कितना है 4 है, और ये x कितना है हमारा 1 है। तो हमारा नेक्स्ट x का वैल्यू जो आएगा वो 5 हो जाएगा।
और इसी तरह हम y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, y1 प्लस y इन, ठीक है। तो ये हमारा y का वैल्यू 8 है और उसमें हम 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा 8.5 होगा। तो हमने देखा था पहले कि हम इसमें राउंड ऑफ वैल्यू डालते हैं, तो हम इस अपने नेक्स्ट xy फ्लोटिंग वैल्यू हमारा क्या हुआ, इसे हम राउंड ऑफ वैल्यू ले लिए तो ये हमारा 8 ही रह गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट इटरेशन करते हैं 1। तो देखते हैं x का वैल्यू क्या होगा, ये हमारा आ गया, इससे मैं क्या लिखूं, इस x की वैल्यू में हम यानी कि 5 + 1 करेंगे और फिर जो इसका वैल्यू आएगा उसके वैल्यू को हम नेक्स्ट इटरेशन में यूज करेंगे और वैसे ही y का जो नेक्स्ट वैल्यू आएगा उसे हम नेक्स्ट इटरेशन में यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरह y का वैल्यू हमारा आया, क्या आया हमारा 8.5 आया था। 8.5 में हम फिर से 0.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा 9 आया। तो हमारा नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट क्या निकला, 6 और 9, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन हमारा हुआ, इसमें 6 में हम फिर से 1 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हमारा 7 हुआ और y के वैल्यू में हम फिर क्या करेंगे, 9 + 0.5 = 9.5। तो फिर से हम राउंड ऑफ वैल्यू लेंगे, राउंड ऑफ वैल्यू हमारा हो जाएगा 7 और 9, हमारा नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट निकल गया। अब हमारा ये इटरेशन 3 हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 + 1 = हो जाएगा 8 एंड y का वैल्यू हो जाएगा 9.5 + 0.5 = 10। तो नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट हमारा आ गया, सही है, ये 8 और 10। तो ठीक है, तो हमें इसका मिड पॉइंट पता चल गया, हमारा इटरेशन कंप्लीट हो गया। देखिए हमारा स्टेप वैल्यू 4 आया था तो हमने 4 इटरेशन कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 और 4। चूँकि ये 0 से स्टार्ट होता है इसलिए ये मैंने 0 से लिखा है, ठीक है। तो जब हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे अपने XY कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, ये पॉइंट्स मैं हटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये क्लियर बन सके। तो जब हम अपने इस स्क्रीन पे ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हमारा 4 8। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 5 8, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 6 9, ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 7 9, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया 1 2 3 4 5, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा 8 10, ठीक है। और हमारा ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। वैसे इतनी डिस्टेंस नहीं होती है किसी भी पिक्सेल्स में, पर मैंने आपको क्लियर करने के लिए ये ड्रॉ करके दिखा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर कैसे पॉइंट्स कैलकुलेट करता है, कैसे एक लाइन ड्रॉ करता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाला आगे का वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके। और आप ये वीडियो यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो दोस्तों चलिए आप एक दो खुद से एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिएगा, तो DDA लाइन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये बेसिक्स ऑफ लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से रिलेटेड सारे एल्गोरिदम्स जैसे DDA लाइन एल्गोरिदम्स हुए, ब्रेसनहम हुआ, सर्किल ड्राइंग हुआ, तो उन सब का नोट्स मैंने एक साथ ही बना दिया है आप लोग के लिए, और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं अगर आप कोई यूनिवर्सिटी लेवल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या फिर अगर आप UGC नेट का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको काफ़ी क्लियर समझ में आया होगा DDA लाइन एल्गोरिदम का, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से। ओके फ्रेंड्स, तो अधिक से अधिक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।